जब भी खूबसूरती का जिक्र होता है तो हमारे जहन में सबसे पहले कश्मीर का नाम आता है। बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ और वादियां, गर्मी में हरियाली, सर्दी में निकलती सुनहरी सी धूप, ये सब हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। तभी तो कहा जाता है कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। लेकिन हिमालय की गोद में बसा कश्मीर सालों से दो देशों के बीच झगड़े की वजह बना हुआ है। इतिहास के पन्नों पर कश्मीर की कहानी में कई मोड़ आए। कभी यहाँ हिंदू राजाओं ने राज किया तो कभी मुस्लिम राजाओं ने। आज की इस वीडियो में हम आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बताएंगे और बताएंगे कि कैसे राजा हरि सिंह ने इसे आखिर में भारत को सौंप दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर के शुरुआती इतिहास के बारे में हमें कल्हण की बुक राज तरंगिणी से पता चलता है। कहते हैं कि कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी और इसीलिए कश्मीर को सत्सिर यानी पानी से भरा हुआ कहा जाता है। कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकालकर इसे एक खूबसूरत पहाड़ों और वादियों वाले जगह में बदल दिया और फिर कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर पड़ गया। 16 महाजनपदों में एक कंबोज का कुछ हिस्सा कश्मीर में भी पड़ता था। मौर्य शासक अशोक का भी यहाँ पर राज था। उसने ही श्रीनगर को बसाया और कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कुषाण शासक कनिष्क के टाइम में कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। हूण शासक मिहिर कुल ने मगध के राजा बालादित्य को हराने के बाद कश्मीर में जाकर शरण ली थी। धीरे धीरे करके कश्मीर में बौद्ध धर्म अपनी पहचान खोने लगा और यहाँ शैव धर्म का बोलबाला हो गया। फिर 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने यहाँ कारकोट डायनेस्टी की नींव डाली थी। इस डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा ललितादित्य हुआ। उसने यहाँ मार्तंड का सूर्य मंदिर भी बनवाया। इसके बाद यहाँ उत्पल डायनेस्टी का राज हुआ। इसी डायनेस्टी में रानी दिध्या हुई, जिसे चुड़ैल रानी और कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसके बाद राजा संग्राम राज ने यहाँ लोहार डायनेस्टी की शुरुआत की। 1139 ईस्वी तक कश्मीर पर हिंदू राजाओं का राज रहा। इसके बाद यहाँ मुस्लिम राजा गद्दी पर बैठे और शाह मीर डायनेस्टी की नींव पड़ी। इस डायनेस्टी का एक राजा शाह जैनुल आबदीन हुआ। इसने पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत से काम किए और सभी रिलीजन को एक बराबर ट्रीट किया। इसके बाद 1586 ईस्वी में अकबर ने चक डायनेस्टी के राजा यूसुफ शाह को हराकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से यहाँ मुगलों का राज रहा। फिर 1751 ईस्वी में अफगान राजा अहमद शाह दुर्रानी ने मुगलों को हराकर दुर्रानी डायनेस्टी की नींव डाली। 1890 ईस्वी में कश्मीर को महाराजा रणजीत सिंह ने जीत लिया और इसे सिख साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। बाद में कश्मीर पर कब्जे को लेकर अंग्रेजों और सिख राजाओं के बीच युद्ध भी हुए। 1846 ईस्वी में कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इसे 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया, जो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे। महाराजा हरि सिंह, लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत की आजादी के टाइम महाराजा हरि सिंह ही कश्मीर के राजा थे। वो डोगरा डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। राजा गुलाब सिंह उनके दादा और राजा अमर सिंह उनके पिता थे। राजा हरि सिंह का जन्म 21 सितंबर 1895 को जम्मू के अमर पैलेस में हुआ था। 13 साल की उम्र में वो अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए और इसके अगले साल ही उनके पिता अमर सिंह की मौत हो गई और उनके चाचा प्रताप सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। 1915 में उनके चाचा प्रताप सिंह ने उन्हें स्टेट फोर्सेस का कमांडर इन चीफ बनाया और 23 सितंबर 1925 को हरि सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजों को खत्म कर दिया। 1929 में उन्होंने दलितों के लिए राज्य के सभी मंदिरों के द्वार खोल दिए। उन्होंने कश्मीर में प्राइमरी एजुकेशन को भी कंपलसरी कर दिया। हरि सिंह ने 1930 में लंदन में हुई पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 से 1946 तक रॉयल वॉर कैबिनेट के मेंबर भी रहे थे। भारत पाक बंटवारे के बाद 26 अक्टूबर
1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। 1952 में जब तक नेहरू सरकार ने राजशाही खत्म नहीं की, वो स्टेट के महाराजा बने रहे। इसके बाद उनके बेटे करण सिंह को 1952 में सदर रियासत और 1964 में स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया गया। हरि सिंह के आखिरी दिन बम्बई में बीते और 26 अप्रैल 1961 को उनकी मौत हो गई। स्टेटस ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग इंडिया पाक पार्टीशन। भारत को आजादी बंटवारे के साथ मिली थी। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश के रूप में आजाद हुए। उस टाइम देश में 570 से ज्यादा रियासतें थीं और इस एक्ट के हिसाब से उन्हें खुद ये फैसला करना था कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, और या फिर आजाद रहना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 यानी देश की आजादी के टाइम 507 रियासतों ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने दोनों देशों में से किसी के साथ भी नहीं जाने का फैसला किया। कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उस टाइम कश्मीर की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में विलय के बजाय आजाद रहना चाहते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रपोजल भेजा। इसका मतलब था कश्मीर का स्टेटस जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखना। सितंबर आते आते कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की शिकायतें आने लगी। इस बीच 29 सितंबर 1947 को हरि सिंह ने सालों से उनके ओपोनेंट रहे जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से कबाइलों को इकट्ठा करके कश्मीर पर अटैक कर दिया। 24 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। 26 अक्टूबर को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के तौर पर शेख अब्दुल्ला को एक्सेप्ट कर लिया गया। जनवरी 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के सजेशन पर भारत ने कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में उठाया। आखिरकार यूएनओ के मीडिएशन में 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ और दोनों देशों के बीच कश्मीर में बाउंड्री लाइन तय हुई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी कहा गया। आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर का मुद्दा इस कदर पेचीदा होता चला गया, जिसमें साल दर साल मुश्किलें और बढ़ती चली गई और इसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। तो दोस्तों, ये थी जम्मू कश्मीर के इतिहास के ऊपर हमारी आज की वीडियो। धर्म और राजनीति से हटकर जम्मू कश्मीर में रहने वाले आम लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।